हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो है सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट का मिक्स डायरेक्शन। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो बोला क्या है, 8 पर्सन बोला है, उनके नाम दिए हैं। सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल इन सच ए वे दैट सम आर फेसिंग द सेंटर वेयर अदर आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हमें नहीं पता कौन सेंटर में फेस कर रहा है और कौन बाहर फेस कर रहा है, बस उन्होंने सम पर्सन का नाम लिया हुआ है। ठीक है, आगे बोला है एज ऑफ ईच पर्सन इज डिफरेंट, 14 15 जो भी नाम दिया हुआ है। आगे एक नोट करके दिया हुआ है उन्होंने, लिखा हुआ है एजेस ऑफ द पर्सन सिटिंग टुगेदर आर नीदर कॉमन मल्टीपल नॉर कॉमन फैक्टर। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ऊपर जो नंबर दिए हैं मुझे वो कौन से दिए हैं, 14 दिया हुआ है, सॉरी 14 दिया है, 15 दिया है, 21 दिया हुआ है। ठीक है, 25 दिया है, 26 दिया है, 27 दिया है, 28 दिया है और दिया है 39। ठीक है, इन्हीं के बोला है एजेस ऑफ द पर्सन सिटेड टुगेदर आर नीदर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल जैसे 14 का मल्टीपल क्या होता है, 14 इंटू 2 कितना होता है, 28 हो गया। ठीक है, 28 हो गया, ये कॉमन मल्टीपल है, तो इसका मतलब 14 और 28 वाले एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, इस तरीके से। और कौन से हो गया, और देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मल्टीपल आ रहा है वो तो मुझे यही वाला दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब देखो यहाँ पे और आगे के बोला है उन्होंने नीदर कॉमन मल्टीपल नॉर कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर से मतलब है जैसे कि 15 और 21। ठीक है, तो ये 3 से इजिली डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जो 15, 3 इंटू 7 21। तो मतलब 15 और 21 जो है ये भी एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, इस तरीके का कोई भी नंबर होगा ना जो कि सेम नंबर से डिवाइड हो रहा होगा वो एक साथ नहीं बैठ सकते। जैसे 15 हो गया, सॉरी 15 हो गया या फिर 25 हो गया, ये भी एक साथ नहीं बैठ सकते। ठीक है, 21 या 27 हो गया, ये भी एक साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि 3 से दोनों इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 39 वाला 21 के साथ भी नहीं बैठ सकता और किसके साथ नहीं बैठ सकता, 27 के साथ भी नहीं बैठ सकते। इस तरीके से आपको ये चीज़ क्या है, नोट में जो दिया हुआ है ये सब चीज़ें भी माइंड में याद रखनी है। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना लूँ, मतलब चलो 2 डायग्राम बनानी होती हैं तो मैंने डबल डायग्राम बना ली। अगर आपको ढूंढना क्या है, अब आपको ऐसी एक लाइन ढूंढनी है जिससे कि आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो। अब सपोज करो कि मैं पहली लाइन से स्टार्ट कर देता हूँ। पहली लाइन में क्या बोला हुआ है, बेन एज इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, देखो बेन की एज क्या है, मल्टीपल है 7 की, तो क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, कौन कौन से नंबर है। 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 कितना होता है, 7 टू 3 21 हो गया, 7 टू 4 28 हो गया। तो इन तीनों में से बेन की क्या है, कोई एक एज रहेगी। ठीक है, अभी उन्होंने बोला बेन एज इज ए मल्टीपल ऑफ 7 सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ थियो। थियो हु वॉज सिटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। तो मैं अगर मैं थियो को यहाँ बना लेता हूँ, दोनों डायग्राम में क्या बोला हुआ है, अवे फ्रॉम द सेंटर बोला हुआ है ना, तो ये किसके थर्ड राइट पे बैठा हुआ है, 1 2 3। बेन जो है इसके थर्ड राइट पे बैठा हुआ है। ठीक है, बेन यहाँ आ गया। अब मुझे नहीं पता बेन की क्या एज है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे वाला लाइन बोलिए, अ पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दित्या सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मिली हुज एज इज 21। अब मिली की एज तो 21, तो मतलब बेन की एज 21 नहीं रहेगी, 14 और 28 में से एक रहेगा। ठीक है, अब देखो बेन और थ्यू के रिगार्डिंग और कोई लाइन दी है, पहले ये वाला हम चेक करते हैं। आगे बोला हुआ है एटलीस्ट 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हुज एज इज 25 एंड द वन 14। इसे छोड़ दो, he sits second to the left of the one whose age is 27 years old, इसे भी छोड़ दो। sits opposite to ये भी छोड़ दो। दित्य एंड मिली आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये भी छोड़ दो। the one whose age is 39 year and carries immediate right of each other, इसे भी छोड़ दो। तियो के रिगार्डिंग एक लाइन बोना है, तियो इधर सिर्फ इमीडिएट लेफ्ट टू दित्या और मिली बट नॉट एडजेंट टू हेज। तो इससे भी मेरा कोई कोई वो हिंट निकल के नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, the age of Dityan is neither 26 or 27. Hayes is third to the right of the one whose age is 26. Both are not facing the same direction. A person sitting immediate left of Kerry, sitting second to the left of the one whose age is 15. The one whose age is 28-year-old Zain are not facing the same direction, but both are not sitting together. इसका मतलब क्या है कि मतलब अगर मैं इस वाली लाइन से ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन को, तो मेरा क्वेश्चन क्या होगा, स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके रिगार्डिंग आगे और कुछ दिया ही नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसी हिंट ढूंढनी होती है जिससे कि मेरा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा आगे तक जाए, जिससे कि मेरी और हिंट्स क्या है निकलती रहे। तो मैं इसे गायब कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी। तो ये मैं फिर से डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब पहली वाली लाइन से मैंने ड्रॉ किया था, तो उसे मैं छोड़ देता हूँ। मैं अगली वाली लाइन से ड्रॉ करूंगा, अ पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दित्या। बस दित्या के थर्ड राइट पे तो मैं दो पॉसिबिलिटीज क्या बना सकता हूँ, एक बार दित्या अंदर को बना लेता हूँ, एक बार दित्या को बाहर को बना लेता हूँ। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बन गई है।
अ पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दित्या, मतलब इसकी बात कर रहा है, इस वाले डायग्राम में बोल रहा है 1 2 3 थर्ड टू द राइट ऑफ दित्या, दित्या सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मिली। अब इस पर्सन को बोल रहा है ये, देखो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, अ पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दित्या, जो पर्सन जो है सिट बैठा है थर्ड टू द राइट ऑफ दित्या, सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मिली, ठीक है। तो मिली को आप कहाँ कहाँ रख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बोला था ना, ये वाली लाइन जो थी, यहाँ लिखा है कि अ पर्सन सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ दित्या, तो मैंने यहाँ बना लिया, इस वाले पर्सन की बात हो रही है और यहाँ पे ये वाला पर्सन इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अ पर्सन सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ दित्या, आई बोला हुआ है इज सिटिंग दित्या सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मिली। अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है अगर इस पर्सन की बात करें, तो अगर मिली को यहाँ बनाऊंगा तो इसको बाहर को बनाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्या मिली हो जाएगा। या फिर अगर मैं मिली को यहाँ पे बना लेता हूँ तब भी ये भी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ मिली बन रहा है। अब मिली की क्या है, दो पोजीशन आ रही है, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एक लाइन अगर आप आगे देखोगे, बीच जैसे में लिखा हुआ है दित्या एंड मिली आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे मिली को बनाता हूँ, ठीक है, वैसे दो पॉसिबिलिटी आ रही है मिली की, यहाँ और यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो ये मिली कहाँ फेस कर रही है, अंदर को फेस करेगी, ठीक है, क्योंकि क्या बोला है, मिली के सेकंड लेफ्ट पे ये वाला पर्सन आना चाहिए। अगर मैं मिली को यहाँ बना रहा हूँ तो ये अंदर को फेस करेगी, तब इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। और मुझे क्या चाहिए, मिली की और दित्या की सेम डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे मिली को कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी एज कितनी है, 21। अब इस वाले डायग्राम में भी सेम सीन है, देखो ये थर्ड, अगर मैं इसको यहाँ लेता हूँ, ठीक है, और अगर मिली को यहाँ लेता हूँ तो इसके सेकंड लेफ्ट पे आ तो जाएगा ये पर्सन, लेकिन यहाँ पे इनकी ऑपोजिट हो जाएंगी ना ये डायरेक्शन, तो मुझे डायरेक्शन सेम चाहिए। तो मिली मुझे यहाँ कहाँ चाहिए, इस वाले डायग्राम में मिली यहाँ चाहिए, और इसको मैं अंदर को लूँगा तभी इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन आएगा, ये वाला पर्सन आ जाएगा, जो कि लाइन में हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, आगे बोला है एटलीस्ट 2 पर्सन सिट बिटवीन वन हुज एज इज 25 एंड 14। तो मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। 25 और 14 वाले के बीच में, मतलब एटलीस्ट 2 बोला है, मतलब कम से कम दो तो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 नहीं हो सकते, 3 और 4 भी हो सकते, लेकिन कम से कम दो तो होने ही चाहिए, ठीक है। उसके आगे क्या बोला हुआ है, ही सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज इज 27 एंड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु इज अ मल्टीपल ऑफ 5। चलो मैं इसको यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, ड्रॉ इन द सेंस कि मैं इसको साइड में लिख लेता हूँ ये वाली लाइन को, ही सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज इज 27, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे HAYES आ गया और लेफ्ट में आया ना इसके, ठीक है। एड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 5। अब हेज जो है ना, हेज ये किसके ऑपोजिट बैठा है, जो मल्टीपल है 5 की। तो यहाँ पे जो नंबर हमें गिवन दिए हैं, 5 के मल्टीपल कौन कौन है, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, और 5 इंटू 5 25। तो ये दो ही नंबर है, तो हेज किसके ऑपोजिट बैठा है, इन दोनों में से किसी एक के ऑपोजिट बैठा हुआ है। और आगे क्या बोला हुआ है, दित्य एंड मिली आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन बट ऑपोजिट रिजल्ट। इसे छोड़ दो, द वन हुज एज इज 39 एंड केरी सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। चलो इसे छोड़ दो। आगे बोला हुआ है तियो के लिए बोला हुआ है, तियो ईदर सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू दित्या, या दित्या के इमीडिएट लेफ्ट में हो सकता है, या फिर मिली के क्या हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, दित्या और मिली ईच अदर, ठीक है, बट नॉट सिट्स एडसेंट टू हेज, ठीक है। अब देखो एक आगे एक लाइन दी है, द एज ऑफ दित्या इज नीदर 26 और 27। तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दित्या जो है इसकी एज क्या है, 26 और 27 में से कोई भी क्या है, नहीं है, ठीक है। हे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 26, ठीक है। तो हेज कहाँ बैठा है, 26, 1 2 3, ठीक है, इसके राइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। हेज इज थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 26, तो यहाँ बना लिया मैंने। और लेफ्ट में किसके बैठा है, जिसकी साइज है उसके सेकंड लेफ्ट पे हेज है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ मैंने साइड में लिख लिया ऐसे। अब बोला क्या है, बोथ आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ये भी बोला हुआ है। अ पर्सन इन लेफ्ट ऑफ केस इज, ठीक है, द पर्सन हु इज 28 इज नॉट। अब देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो पॉसिबिलिटी क्या है, मेरे को थियो को क्या करना पड़ेगा, इधर यहाँ पे बनाना पड़ेगा या फिर मिली के लेफ्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है। अब गैस देखो यहाँ पे अगर मैं देखा जाए तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी बन सकती हैं इसी डायग्राम में, डबल पॉसिबिलिटी। तो मैं क्या करूँगा, एक और डायग्राम यहाँ पे इस तरीके से क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
7 8, ठीक है। सेम यही डायग्राम द्वितीया मैंने यहाँ पे बना लिया और मिली यहाँ पे बना लिया, इसकी 21 है, ठीक है, 21। अब देखो उन्होंने बोला है तियो का आ सकता है इधर द्वितीय के लेफ्ट में या फिर मिली के लेफ्ट में, तो मैं तियो को यहाँ ले लेता हूँ और ये बाहर को देख रहा है इस वाले डायग्राम, और यहाँ पे मैंने तियो को कहाँ ले लिया, यहाँ पे ले लिया, ठीक है, मिली के लेफ्ट में ले लिया और बाहर को देख रहा है। अब ऊपर वाले डायग्राम में भी एक बार मैंने के ले लिया, देखो ये सॉरी ये राइट है इसका, तो द्वितीय के लेफ्ट में आएगा ना तियो, तो एक बार तियो यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और एक अगर और डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है, डायग्राम ड्रॉ करने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। तो एक बार तियो यहाँ पर आ गया, ठीक है, द्वितीय के इमीडिएट लेफ्ट में, और अगली बार तियो कहाँ आ गया, मिली के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब गैस ये वाला जो सिस्टम आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये हमें यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेज़ को आपको अगर अरेंज करना है तो कैसे करोगे, क्योंकि और कोई चीज़ आप अरेंज नहीं कर सकते, सबसे पहले आपको यही सब करना पड़ेगा, ठीक है। तो हेज़ के लिए क्या बोला है, वो थियो के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं रहेगा। क्यों, देखो यहाँ पे क्लाइंट बोली थी ना, थियो इधर सिर्फ इमीडिएट लेफ्ट टू द्वितीय और मिली, बट डज नॉट सिर्फ एडसेंट टू हेज, ठीक है। तो हेज यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, मतलब थियो के साथ नहीं आ सकता। अगर मैं हेज को कहाँ लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं हेज को यहाँ पे लेता हूँ तो हेज के ऑपोजिट कौन आना चाहिए, 15 या 25 वाला, जो कि यहाँ पे आएगा। चलो ठीक है, मान लिया हेज यहाँ नहीं आ सकता, हेज को जब मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, लेकिन हेज के लिए क्या बोला है, वो लेफ्ट में बैठा है, किसके, 27 वाले के। अब अगर मैं द्वितीय को, क्या है, देखो द्वितीय बोला 26 और 27 में से कोई भी नहीं, और एक बात और है कि ये अंदर को फेस कर रहा है, तो इसका जो लेफ्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा। तो मैं 27 को अगर मान लो यहाँ लिख भी दूँ तो 27 के लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट आना चाहिए ना, लेकिन ये तो वहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट इस साइड जा रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। अगर मैं यहाँ पे इसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, हेज को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो हेज किसके ऑपोजिट आना चाहिए, उन्होंने बोला है 15 या 25 में से, लेकिन यहाँ पे 21 है, ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ना हेज यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ठीक है। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, हेज को अगर यहाँ लेता हूँ तो मतलब ऑपोजिट में 15 और 25 वाला आ जाएगा, ठीक है, आ गया। और हेज को किसके ऑपोजिट लेफ्ट में बोला हुआ है, 27 के, 27 ये नहीं आ सकता, तो 27 ये आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। और बोला है हेज किसके उसमें बैठा है, 26 वाले के थर्ड राइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो 1 2 3, ठीक है, अगर यहाँ पे बनाता हूँ तो 1 2 3 यहाँ पे बन रहा है, हेज की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मतलब देखा जाए तो बन रही है, ठीक है। अगर मैं हेज को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, हेज, ठीक है, तो ये सेकंड टू द लेफ्ट बोला हुआ है, तो यहाँ से तो नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा, लेकिन 27 के साइड। और थर्ड टू द राइट बोला हुआ है, तो थर्ड टू द राइट देखा जाए तो यहाँ से भी हो सकता है। अब गाइस देखो, इसको पहले अरेंज करने से पहले मैं क्या करता हूँ, बेन को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो दी थी वो मैं भूल गया था। बेन एज इज अ मल्टीपल ऑफ 7 ना, एंड सिक्स थर्ड टू द राइट ऑफ थियो, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पे बेन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। थियो है 1 2 3, मतलब बेन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। थियो यहाँ पर है तो ये बाहर को देखेगा, थियो दोनों जगह पे, तो इसके थर्ड राइट पे 1 2 3 बेन यहाँ आ जाएगा, और थियो यहाँ पे है 1 2 3, तो बेन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे नहीं आ सकता हेज, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं। अब हेज की ये वाली अगर चलो हेज यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, तो इसके सेकंड उस पर कौन है, 27 वाला, ठीक है। लेकिन बेन का जो नंबर आना चाहिए, बेन का, देखो बेन क्या बोला है, बेन एज इज ए मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, एंड सिक्स थर्ड टू। अब मल्टीपल ऑफ 7 में कौन कौन से नंबर है, 14 हो गया, 21 ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, और 28 हो गया, और 14 और 28, ठीक है। तो 14 और 28 में से बेन का एक नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, हेज को अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो 27 मैं ले सकता हूँ, लेकिन बेन को 27 मना है, वो बस 14 और 28 में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे नहीं आ सकता हेज, ठीक है। अगर हेज को यहाँ लिया है तो अगर इसके ये राइट पे जा रहा है, मतलब हेज ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, तो इस वाले डायग्राम में HAYES हेज यहाँ पर आएगा, ठीक है। और इसके क्या बोला हुआ है, 27 के लेफ्ट में, तो यहाँ पर इसको मुझे 27 लेना पड़ेगा, तियो को, इस वाले डायग्राम को। इसके सेकंड लेफ्ट पे कौन आ गया, हेज आ गया, और हेज इज थर्ड टू द राइट ऑफ किसके, 1 2 3, थर्ड टू द राइट, तो यहाँ पे भी ले सकता हूँ क्या, 1 2 3, यहाँ नहीं आ सकता, देखो, क्योंकि थर्ड टू द राइट 26 वाले के थर्ड टू द राइट पे आना चाहिए, तो 26 वाला मुझे यहीं लेना पड़ेगा। एंड बोथ आर फेसिंग द,
अब इसके राइट पे जाना है तो यहाँ तो ऐसे नहीं कर सकता ना, तो बोथ आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, ये मैंने यहाँ पे क्या अरेंज कर दिया। अब इस वाले डायग्राम में देखते हैं इसे अरेंज करके यहाँ पे, ठीक है। तो कहाँ से कर सकते, देखो थियो के यहाँ पे क्या है, वो नहीं आ सकता, हेज नहीं आ सकता। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ तो उसके ऑपोजिट कौन है, 21 वाला, और मुझे बोला है हेज के ऑपोजिट 15 या 25 वाले में से कोई एक रहेगा, तो हेज यहाँ नहीं आ सकता। अब हेज की ये दो पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ, ठीक है, हेज को अगर यहाँ लेता हूँ, तो अब देखो यहाँ तो नहीं, इसके लेफ्ट में 27 के लेफ्ट में चलो आ गया ये, ठीक है, हेज आ गया। और हेज इज थर्ड, 1 2 3, हेज इज थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 26, तो यहाँ पे भी हो रहा है। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पे 27 वाला नहीं आ सकता और यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि द्वितीय 26 27 में से कोई भी नहीं आएगा, और बेन जो है वो सिर्फ 14 28 है, तो इसका मतलब हेज जो है वो यहीं पे आएगा, इस वाले डायग्राम में हेज यहाँ आ गया। और इसके क्या बोला है, सेकंड 27 के लेफ्ट में, तो मुझे ये कैसे लेना पड़ेगा, बाहर को लेना पड़ेगा, तभी इसके लेफ्ट में कौन आ रहा है, हेज आ रहा है। और हेज इज थर्ड, थर्ड टू द राइट, ठीक है। तो 1 2 3 थर्ड टू द राइट, तो ये दोनों बाहर को फेस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में बोला हुआ है। थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 26, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे हो गई ड्रॉ। अब गैस ऊपर भी ड्रॉ कर लेते हैं ना, यहाँ पे जब यहाँ कर ही लिया तो यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, देखो थियो के यहाँ पे क्या है, हेज नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ तो वो 27 के यहाँ पे आना चाहिए, तो ये तो 27 नहीं आ सकता, लेकिन ये 27 आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ 27 अगर मैं इसको रख देता हूँ 27 के, पर 27 के लेफ्ट में बोला है ना, लेफ्ट में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो ये राइट जा रहा है, तो यहाँ पे नहीं आ सकता हेज, यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ तो इसके 27 नहीं आ सकता, लेकिन इसके 27 में आ सकता है, ठीक है। हेज इज थर्ड टू द राइट, 1 2 3, हेज इज थर्ड टू द राइट आ रहा है, ठीक है। हेज यहाँ पर आ सकता है। अब हेज को यहाँ चेक कर लेता हूँ, नहीं तो इसकी लास्ट पोजीशन फिर यही रहेगी। अगर हेज को यहाँ लेता हूँ तो नहीं, 27 देखो यहाँ तो द्वितीय के उसमें नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे आ सकता है, इसके लेफ्ट में हेज आ सकता है। और हेज इज थर्ड, 1 2 3 टू द राइट नहीं आएगा, क्योंकि 26 वाले के बोला है, और बेन जो है वो 14 और 28 में से एक रहेगा, तो हेज की पोजीशन क्या रहेगी, यही रहेगी, HAYES, ठीक है। और 27 क्या रहेगा, 27 वाला ये रहेगा, 27 वाले के लेफ्ट में बोला हुआ है ना, तो ये बाहर ऐसे करके आ गया, ठीक है। इसके लेफ्ट में हेज आ गया, और हेज इज थर्ड टू द राइट, 1 2 3 थर्ड टू द राइट, जो क्या कर रहा है 26 पर है, तो ये भी फिर क्या करेगा, बाहर को देखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं कहाँ कहाँ थियो, मतलब हेज यहाँ नहीं आएगा। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ तो इसके देखो हेज, सॉरी हेज यहाँ नहीं आ सकता, गलती कर दी मैंने, हेज क्योंकि 21 वाले के ऑपोजिट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हेज का ऑपोजिट कौन है, 15 या 25 वाला है। और हेज यहाँ पर और जगह पे भी कहीं पर भी उसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, यहाँ बस यहीं पर बन रही थी, लेकिन यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, नहीं हो सकती यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ वाले डायग्राम में चेक करते हैं, हेज यहाँ नहीं आ सकता, हेज यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ तो हेज किसके लेफ्ट में बैठेगा, 27 के, चलो यहाँ से यहाँ तक है। और हेज इज थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 26, तो यहाँ पे हो रहा है, हाँ हो रहा है, मतलब हेज यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं हेज को यहाँ लेता हूँ तो बेन यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पर ये आ सकता है क्या, 27 वाला, ठीक है। और अगर हेज यहाँ पर है तो हेज इज थर्ड, 1 2 3 थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 26, ठीक है। अब गैस देखो यहाँ वाला फिगर जो है, इस वाले में चेक कर रहे थे ना हम, तो देखो हेज जो है वो कहाँ आ सकता है, यहाँ पर नहीं आ सकता, थियो के यहाँ नहीं आ सकता, और हेज यहाँ पे भी नहीं आ सकता। क्यों, अब देखो अगर हेज को यहाँ लिखता हूँ तो हेज कहाँ बैठा है, 27 वाले के सेकंड लेफ्ट पे बैठा है, ये 27 नहीं आ सकता, लेकिन ये चीज़ 27 आ सकती है। अगर मैं इसे 27 बना देता हूँ तो 21 और 27 क्या है, एक साथ आएंगे, जबकि मुझे नोट में बोला था कि जो कॉमन मल्टीपल वाले, कॉमन फैक्टर वाले नंबर है वो एक साथ नहीं बैठेंगे। अब 21 और 27 3 से दोनों इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएंगे, तो ये एक साथ नहीं आएंगे, इसका मतलब 27 यहाँ नहीं आ सकता। तो हेज की जो लास्ट पोजिशन है वो क्या है, हेज यहीं आएगा, ठीक है। और इसके क्या बोला है, लेफ्ट में बोला हुआ है ना, तो लेफ्ट क्या आएगा, 27 वाला यहाँ आएगा, तो 27 के लेफ्ट में हेज आ गया। और हेज इज थर्ड, 1 2 3 1 थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 26, तो ये चीज़
ऐसे करके आएगी, ठीक है, अंदर को 1 2 3, तभी इसके थर्ड राइट पे आएगा। अब देखो ऊपर वाला डायग्राम तो हो गया है गलत। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला डायग्राम गलत है, लेकिन ये वाला भी गलत है। ये चलो मैंने बना तो दिया था उस टाइम पे, मैंने चेक नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो 21 भी सामने आ रहा है और 27 भी, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब क्या है, ये वाला गलत है। अब यहाँ पे भी देख लेता हूँ, ऐसा कोई डायग्राम है नहीं है। तो अब जो फाइनल डायग्राम है मेरे, वो सिर्फ ये दो वाले हैं, ठीक है, बाकी जो है वो पॉसिबिलिटीज से गलत हो गए, ठीक है। अब गैस देखो, अब लास्ट लाइन जो हमें ड्रॉ करना है, इन दोनों में क्या चीज़ ड्रॉ करनी है, देखो केरी के रिगार्डिंग बोला हुआ है। क्या बोला हुआ है, द वन हुज एज इज 39 ईयर्स एंड कैरी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है, देखो जो 39 वाला है उसके राइट में कौन है, केरी, और केरी कहाँ देख रही होगी, इस तरीके से होगी, तभी इसके राइट में 39 वाला आएगा और इसके राइट में केरी आएगी, ठीक है। तो आपको वो यहाँ पे एडजस्ट करना है। अब केरी कहाँ पे आ सकती है, देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं, केरी की पोजीशन यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है। अगर मैं केरी को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन बनाना पड़ेगा, 39 वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है, 39 वाला। अब देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है, 21 वाला बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता यहाँ पे, तो केरी यहाँ नहीं आएगी। अगर मैं क्या करता हूँ, केरी को यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, तो इसके इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, 39 वाला। चलो यहाँ तक तो हो गया। केरी के इमीडिएट राइट में कौन, 39 वाला, लेकिन नहीं आ सकता है, क्यों, क्योंकि ये 27 है, ये नंबर 27 है, और 39 अगर मैं यहाँ कर दूंगा, सपोज करो 39, तो ये दोनों नंबर 3 से एक साथ क्या है, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ना कि जो भी नंबर कॉमन फैक्टर है जिसके, वो एक साथ नहीं बैठेंगे, तो केरी यहाँ नहीं आ सकता। अगर मैं केरी को, अब केरी का ये लास्ट प्लेस है यहाँ पे एडजस्ट हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं है, ठीक है। अगर सपोज करो, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर मैं केरी को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से नहीं बना सकता बाहर को, तो इसका राइट तो आ जाएगा लेकिन 39 का राइट नहीं आ पाएगा, तो मुझे केरी को यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। केरी आ गया, और देखो केरी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, 39 वाला। चलो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया, ठीक है, 39 वाला बना दिया, ये यहाँ तक हो गया। अब देखो एक लाइन एक और बोलिए नीचे, अ पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ केरी, ठीक है, केरी, ये केरी के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ये अ पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ केरी सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज इज 15, ठीक है। अब सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज इज 15, इस पर्सन की बात कर रहे हैं, किसके उसमें बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज इज 15। तो 15 वाला देखो यहाँ तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो 15 वाला यहाँ आ सकता है, सिटिंग सेकंड टू, क्योंकि हेज के ऑपोजिट कौन बोला है, वही बोला है ना 15 और 25 में, तो यहाँ पर सही आ रहा है। 15 वाले के सेकंड लेफ्ट पे कौन है, 27 वाला आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। अब गाइस यही वाली चीज़ पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ तो मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये वाली चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो देखो केरी जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि केरी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, 39 वाला है, मतलब सॉरी इमीडिएट राइट में जो बैठा है वो कौन बैठा है, 39 वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं केरी को लेता हूँ 39 वाला नहीं आ सकता यहाँ पे, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि एज तो दित्या को ये नहीं बोला कि वो 39 ले नहीं सकता, क्योंकि 27 और 39 के हैं, दोनों 3 से एक साथ डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए सेम नंबर वाले जो डिवाइड हो रहे हैं वो एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, मतलब जो मल्टीपल हैं, कॉमन मल्टीपल हो गया या कॉमन फैक्टर वाला जो गया, ठीक है, तो वो 39 यहाँ नहीं आएगा। अब केरी की पोजीशन ये और ये रहती है, ठीक है। अगर मैं केरी को यहाँ बनाता हूँ, तो केरी के इमीडिएट राइट में कौन है, 39 वाला, और 39 के इमीडिएट राइट में केरी आनी चाहिए, तो वो भी यहाँ नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ वाले डायग्राम में केरी कहाँ आ रही है, केरी यहाँ पे आ रही है, ठीक है, और केरी के इमीडिएट राइट में बोला हुआ है, देखो केरी के इमीडिएट राइट में कौन बोला हुआ है, कौन आना चाहिए, देखो केरी के इमीडिएट राइट में बोला है 39 वाला, ठीक है, यहाँ पर हो गया ये। और क्या बोला था, और एक इन्होंने बोला है केरी के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, अ पर्सन सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ केरी, ठीक है, तो ये राइट हो गया, लेफ्ट में ये इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हुज एज इज 15, तो मुझे 15 यहाँ इसको तो नहीं बना सकता, लेकिन 15 मुझे फिर ये बनाना पड़ेगा तियो को, ठीक है, ये भी बन गया, यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या एडजस्ट करना है गैस, ये मैं यहाँ पे वो बनाता हूँ, केरी के क्या बोला था इन्होंने, इमीडिएट राइट में 39 और 39 के इमीडिएट राइट में केरी थी, ठीक है। अब एक बैन रहता है, इसकी पोजीशन रहती है बनाने के लिए, ठीक है। अब गैस देखो ये जो एक लाइन बोली है ना उन्होंने यहाँ पे, एटलीस्ट 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन द वन हुज एज इज 25 एंड 14, देखो 25 और 14 के बीच में 2 पर्सन बोले। अब देखो 25 यहाँ नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि
25 और 15 का कॉमन मल्टीपल 5 आ जाएगा, तो वो नंबर कॉमन मल्टीपल वाले एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। 25 यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अगर 25 को यहाँ कर दो, आ सकता है? 25 नहीं आ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 14 और 28 बोला हुआ है, बेन का नंबर जो है इधर 14 और 28 में से अगर मैं 14 यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, तो 7 टू 14, 7 3 21, वो भी नहीं आएगा, ठीक है। 14 भी नहीं आ सकता है यहाँ पे, 20, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही है, ठीक है, क्योंकि बैन 25 और 14 के बीच में जो, अगर मैं इसको 25 नहीं ले सकता, 25 अगर सपोज करो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 14 और 28 में से आएगा, 14 वहाँ आ सकता है, नहीं आ सकता है क्योंकि कॉमन वो मल्टीपल फैक्टर आ जाएगा, इसका कॉमन मल्टीपल वाला आ जाएगा यहाँ पे वो, ठीक है। तो यहाँ पे भी नहीं आ सकता ये, तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला डायग्राम क्या है, गलत है। अब ऊपर अगर आप चेक करोगे यहाँ पे, गैस देखो, अगर 25 और 14 वाला करना है ना, अगर मैं 25 यहाँ रखता हूँ, ठीक है, तो वो वाला 5 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, 5 × 3 15, 5 × 5 25, कॉमन वो जो मल्टीपल वाला है वो यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, कॉमन फैक्टर वाला, सॉरी, यहाँ पर नहीं आ सकता 25। अगर 25 को मेरे को वहीं लेना पड़ेगा, देखो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 25 और 14 के बीच में कम से कम 2 होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। अगर मैं 14 को यहाँ बना दूंगा तो फिर वो 25 और 14 में कितना, एक ही पर्सन आ रहा है, तो वो तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कम से कम 2 चाहिए, फिर 2 से ज़्यादा चाहिए। तो 25 यहाँ आ जाएगा और द्वितीय कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14 आ जाएगा। और कोई वो वाला पॉसिबिलिटी भी नहीं आ रही है यहाँ पे कॉमन फैक्टर वाली, देखो 15 है यहाँ पे, 27 दूर दूर है दोनों, 14 कोई कॉमन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और एक लास्ट नंबर बचता है, वो कौन सा है, 28 वाला बचता है, तो 28 वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब गैस देखो लास्ट लाइन देखो क्या बोला हुआ है, द वन हुज एज इज 28 ईयर ओल्ड, इसकी बात कर रहा है, एंड जेन आर नॉट फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। जेन कहीं पे भी बैठा होगा, वो सेम डायरेक्शन फेस नहीं कर रहा होगा, ले आगे एक और बोला है, बट बोथ आर नॉट सिटिंग टुगेदर, मतलब जेन यहाँ नहीं आ सकता, तो जेन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 26 वाले पे जेन आ गया, ठीक है। और ये दोनों सेम डायरेक्शन नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है, ये बाहर को देखेगा। और एक और नाम बचता है, तो वो कौन सा नाम है, ऊपर देख लेता हूँ, रिहान रहता है, ठीक है, तो रिहान जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऊपर वाला डायग्राम जो है वो फाइनल डायग्राम बन के आया है। तो ये मैंने मेंस लेवल का क्वेश्चन आपको करवा दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व होता है। देखो थोड़ा लेंथी हो गया होगा, लग रहा होगा आपको, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है आपको क्या क्या, आपको कौन कौन सी चीज़ें आपको किस किस तरीके से करनी है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 25, सेकंड टू द राइट ऑफ वन, तो बेन बैठा है, द वन हुज एज इज 28, देखो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी, तो पहले का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू, जो सही नहीं है वो हमें सॉल्व करनी है। द वन हुज एज इज 39, 39 वाला ये है, द वन हुज एज 39 ईयर्स इज थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ वन हुज एज इज 14, ये तो सही बोल रहा है, तो मुझे तो गलत वाली चाहिए ना, तो पहली वाली तो सही है। दूसरी वाली चेक करते हैं, 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन केरी एंड जेन, केरी और जेन, देखो एक पर्सन बैठा हुआ है, गलत बोल रहा है। एंड काउंटेड टू द राइट ऑफ जेन, नहीं, फिर भी एक ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब थर्ड वाला देखते हैं, द वन हुज एज इज 15 ईयर ओल्ड, 15 वाला कौन है, ये रहा, द वन हुज एज इज 15 ईयर्स सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हुज एज इज 26, अब 26 वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे गलत क्या आ रहा है, थर्ड, तो ओनली 3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे वाला क्वेश्चन है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड दस फॉर्म ए ग्रुप, फाइंड द ऑड वन आउट हु डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। थियो 27, तो दिव्या 28, देखो थियो के यहाँ पे 27 दिए है, ठीक है, दिव्या कहाँ पर है, सॉरी दिव्या नहीं है, दित्य है, दित्या के 28, इसके भी राइट में, इसके भी राइट में गया, इसके भी राइट में गया, ठीक है। केरी के राइट में 39 आ रहा है, देखो केरी ये है, केरी के 39, केरी के एक साथ दिया हुआ है ये, ठीक है, तो यही आपका ऑड वन आउट रहेगा। अगला वाला भी देख लो, हेज के राइट में देखो 21 पे है, हेज का है, हेज रहा ये, इसके एक छोड़ के यहाँ पे 21 आ रहा है राइट पे, ये भी सही आ रहा है, तो अगला वाला मिली वाला भी सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या आ रहा है, गलत आ रहा है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन हेज एंड द वन हुज एज इज 21, हेज एंड द वन हुज एज इज 21, ठीक है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ हेज, तो एक ही पर्सन बैठा हुआ है,
तो यहाँ पे 1 कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे और भी ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे। पहला वाला देखो, एज मैनी एज बिटवीन बेन एंड दित्या, एज मैनी एज बिटवीन बेन एंड दित्या व्हेन काउंटेड टू द लेफ्ट ऑफ बेन। हाँ, ये भी सही बोल रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला भी सही है क्योंकि उसमें 1 बोला है। अब थर्ड वाला देखते हैं, एज मैनी एज बिटवीन जेन एंड द वन, जेन का है, जेन रहा ये, एंड द वन हुज एज इज 14 व्हेन काउंटेड टू द राइट ऑफ जेन। नहीं, ये गलत बोल रहा। तो इसमें जो रहेगा बोथ 1 एंड 2 रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट द वन हुज एज इज 14। 14 किसकी है यहाँ पे, उसके ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, केरी बैठी हुई है, ठीक है। द वन हुज एज इज 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई रहेगा इसमें। तो ये फाइनल क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। और देखो लेंथी बहुत था ये, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनी, डायग्राम बने, गलत हुए, फिर जाके एडजस्टमेंट हुआ। तो आपको भी ऐसा ही करना होता है जब नहीं पता चल रहा हो ना। देखो जो मेंस लेवल के क्वेश्चन है वो ऐसे ही आते हैं। तो आपको जो इसकी ये जो गिवन चीज़ें दी हैं इनको साइड साइड में लिख लेना है जितनी हो सके। जितना यहाँ पे बन गया उतना काफ़ी है, लेकिन जहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दी हैं उनको यहाँ पे साइड में लिख लो। फिर जाके उन्हें क्या करो, यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश करो कि वो कहाँ पे लग सकती हैं, ठीक है। तभी जाके आंसर निकलेगा, नहीं तो कभी नहीं निकलेगा। मेंस लेवल के क्वेश्चन नहीं तो नहीं निकलते हैं, ठीक है। उनके लिए आपको यही एक फॉर्मूला है जो अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैंने करवा दिया यार। आपका कोई फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू।